अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो किया था। ठीक है, आज हम इसमें करेंगे जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो करेंगे। हाँ, उससे पहले कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एक इजी वे ढूंढेंगे उसको सॉल्व करने का। ठीक है, ओके। देखो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला क्या होती है, याद है वो क्या होती है? जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे ax², a क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होगा। ठीक है, b कोई नंबर है, c कोई नंबर है। ठीक, x² यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x² क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या दिखाता है? इसकी डिग्री। ठीक है, अगर ये इसकी डिग्री यहाँ पे 2 होगी, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? अब देखो, इस फॉर्म में होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आपके पास दिया हुआ क्या है? आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x लिखो या फिर y लिखो, मैंने कहा है ना। ठीक है, इनमें से कोई भी आप लिखो। ठीक है, वो दे के है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके देना है। आपको दिया क्या है? इसके जीरोस, जो भी पॉलिनोमियल है, हमें पता नहीं है पॉलिनोमियल कौन सा है, लेकिन उसके जीरोस दे के हैं। जीरोस समझ में आ रहा है ना? हमने जीरोस के बीच में रिलेशन पढ़ा था। देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये वाली, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, हम मान लेते हैं इसके जो जीरोस हैं वो क्या है? इसका एक जीरो हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट होता है, इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा जीरो मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, एक जीरो अल्फा है, क्योंकि इसके दो ही रूट निकलेंगे ना, यानी कि दो ही जीरो निकलेंगे ना, रूट का मतलब ही जीरो ही होता है। दो ही जीरो निकलेंगे ना इसके। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेस पावर में यहाँ पे x को क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसके दो ही जीरो निकलेंगे। ठीक है, हमने देखा भी है, सिर्फ इनके दो ही जीरो निकलते हैं। तो आपके पास मान लो एक अल्फा जीरो होगा, एक होगा बीटा। अभी लिखना नहीं, फिर उसके बाद मैं लिखवाऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, दो ही जीरो होंगे। ठीक है, आपको देके क्या है? इसने कहा है कि ये कह रहा है कि देके है आपके पास सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो का मतलब है इन दो जीरोस का सम, वो देके है। ठीक है, और कह रहा है कि और देके है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस, इसने पहले सम की बात की है, तो यहाँ पे जो पहला नंबर इसने लिखा है ना पार्ट 1 में, जैसे कि 1/4 लिखा हुआ है, तो वो सम होगा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, दूसरी बार इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो दूसरा वाला नंबर होगा, वो होगा -1। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, अभी लिखना नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट पहले समझो। ठीक है, तो ये है सम ऑफ जीरोस, हमें ये देके है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें ये देके है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में वो कह रहा है, लेकिन अब हमें इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम इसको लिखेंगे कैसे। देखो, जनरल फॉर्म आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये है, ये वाली। ठीक है, अब देखो, ये मुझे बोलो कि अगर इसके हम मान लेते हैं इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है इनका वैल्यू क्या है, हालांकि अल्फा और बीटा क्या निकलेंगे? कोई नंबर निकलेगा ना, जैसे कि ये 1 निकलेगा, ये 2 निकल सकता है, ये 1 होगा, ये -3 होगा, ये 0 होगा, ये कुछ और होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके रूट्स निकल सकते हैं, हमें नहीं पता है अल्फा और बीटा क्या है, इनका क्या वैल्यू है। तो आप मुझे ये बोलो, अल्फा प्लस बीटा, ये हमने पढ़ा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, हम जब पिछले वाला, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ना पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 2.2 का जो पार्ट 1 है, उसमें जब हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे हमने वेरीफाई किया था थ्योरम को, नहीं, इस चीज को। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई किया था कि अगर हम सम करते हैं उन जीरोस का, वो बराबर निकलता है -b/a के। वेरीफाई किया था, बिल्कुल किया था। अगर नहीं देखा है वो वीडियो, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये पढ़ो। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। वहां पे हमने वेरीफाई किया था कि अगर हम दो जीरोस का, जो दो जीरोस आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड किए हैं, अगर आप उनका क्या करोगे? सम करोगे, वो किसके बराबर होगा? -b/a। ये कौन सा -b है? ये कौन सा b है? ये कौन सा a है? b, ये वाला b है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b दे के है, और a ये वाला है जो x² के साथ रहता है।
बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स के साथ जो होता है, ठीक है, नंबर, और ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है, ठीक है, ये हमें पता है। और दूसरी चीज हमें पता है कि इनका प्रोडक्ट, अगर आप क्या करोगे, इन इसके रूट्स का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, सी बाई ए, कितना होता है, सी डिवाइड बाई ए। सी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये वाला सी, और ए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये ए जो है ये 0 है, 0 नहीं 1 है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, हम मान लेते हैं पुट, हम करेंगे पुट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए को 1 के बराबर पुट करेंगे, क्यों, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ समझो इस चीज को, उसके बाद लिखने का तरीका बिल्कुल इजी है। पहले समझो कि मैं जो लिखवाना चाह रहा हूं वो है क्या। देखो, ए को पुट करोगे आप 0 के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, अगर आपने ए की जगह पे 1 लिखा तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो ना अल्फा प्लस बीटा, ए की जगह पे 1 लिखना है, फिर इसी चीज को दोबारा लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि डिवाइड बाई ए जो था वो उसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बी डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ए की जगह पे आपको 1 लिखना है, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 तो माइनस बी के ही बराबर हुआ ना, ठीक है, तो उसको हमें फिर वो लिखते नहीं है, ठीक है, डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मिल गया हमारे पास ये, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन इधर लेके आएंगे इस साइड में, ठीक है, देखो कैसे, दोनों साइड से आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया, इसको भी अब इसको भी करेंगे, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस बी, माइनस आपने मल्टीप्लाई दोनों साइड माइनस से किया, ठीक है, ये आप ऐसे समझो, पता नहीं ये समझ में आ रहा होगा या नहीं, देखो आई होप कि आ रहा होगा। आप इसको क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, -1 कोई भी नंबर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया जाता है, इक्वल टू के इस साइड में अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको वैसे ही 10 इक्वल टू के राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो वहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, देखो कैसे नहीं पड़ेगा, इसको आपने ये ऐसे ही लिखा, -1 मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू, यही -1 आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये माइनस और माइनस है ना, ये माइनस यहाँ बी, माइनस बी के साथ -1 जो है ये माइनस बी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो आप इसको इस साइड लेके आओगे, ये फिर से यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे डिवाइड में, तो ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर से a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ठीक है, आ गया ये समझ में। अब देखो विच इम्प्लाइज, अब इसी को ऐसे ही लिखो, -1 देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू 1, वो अल्फा प्लस बीटा ही होगा, और माइनस ऐसे ही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बी इंटू 1 बी, तो ये हो गया बी, आपके पास बी आया माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख के रखते हैं, बी आपके पास आया माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, देखो सम तो निकाल लिया हमने, ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। हमने क्या किया था, ए को पुट किया था ना 1 के बराबर, तो यहाँ पे भी रखते हैं वही, ए को पुट ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट किया तो ये इसमें से हमें क्या मिला, बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे ए पुट करो 0 के बराबर, तो क्या निकलेगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये और ये, देखो अब मुझे बोलो, बी का वैल्यू भी मैंने निकाला, सी का वैल्यू भी निकाला, इसको मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डालूंगा, ठीक है, यानी कि इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, यूज करूंगा इसमें, तो हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखा है हमने 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, 1 लिखने की जरूरत लेकिन नहीं होती है, ठीक है, ऐसे लिखोगे x स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1, फिर से एक्स स्क्वायर ही हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 कहां से आया, क्योंकि हमने खुद पुट किया है a को 1 के बराबर, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे है प्लस, प्लस आ गया, a की जगह 1 पुट किया, एक्स स्क्वायर यही ऐसे ही लिखा, प्लस आ गया। अब आ गया b, यहाँ पे b की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि b माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये माइनस
अच्छा इसको पूरा ही लिख लेते हैं, देखो ऐसे लिखोगे आप, माइनस वहां पे, ठीक है, और है अल्फा प्लस बीटा, तो ये ब्रैकेट क्लोज करोगे, ठीक है। अब बी की जगह आपने लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स ऐसे ही, प्लस सी की जगह क्या लिखोगे, सी, ये रहा, सी की जगह लिखोगे अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ठीक, ये आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसको हटाते हैं, अब ये बस हो गया क्लियर यहां से, हाँ ये हो गया, ये भी हमारे पास आ गया, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहां से करते हैं, देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और फिर लिखोगे एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको चाहिए क्या, देखो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चन करने हैं ना इसमें सेकंड वाले पार्ट में, आपको बस ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो। आपको क्या करना है, देखो आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि आपके पास सम ऑफ जीरो, आपके पास जीरो देके हैं, अल्फा भी आपको देके है, बीटा भी देके है, ठीक है। आपको उनको क्या करना है, पहले उनको सम करो, प्लस करो, ठीक है। सुनो फिर से, आपको अल्फा भी देके है, बीटा भी देके है, कहा जा रहा है आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कह लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको अल्फा भी दिया है, बीटा भी दिया है, आपको क्या बनाना है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला, ये चीज याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ वहां पे अल्फा और बीटा दे के है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा और बीटा को प्लस करो, वो यहाँ पे लिखोगे, और अल्फा और बीटा को माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखोगे, तो फिर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, देखो ये इक्वेशन जो है ना एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं, ये कहां से आई, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यही लिखोगे और फिर उसके बाद इसका सम फाइंड करो और प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देता हूं, ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो मान लो आपके पास अल्फा दिया हुआ है 1 और बीटा आपके पास दिया हुआ है 3, ठीक है। आ गया, आपको कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 1 बीटा है 3, तो फिर इनको प्लस करो, अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है 1 प्लस 3, अल्फा 1 है बीटा 3 है, वो कितना होता है 4, तो लिखोगे आप 4, ये माइनस फॉर्मूला में है, ठीक है 4। उसके बाद क्या यहाँ पे x, ठीक है। अब प्लस अल्फा और बीटा का क्या मल्टीप्लाई, अल्फा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है अल्फा की जगह पे लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बीटा की जगह 3, 1 3 होता है 3, तो लिखोगे +3, बस ये इक्वेशन है, बन गई इक्वेशन। देके है, ये देके होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अल्फा देके है, बीटा देके है, आपने इक्वेशन खुद बना ली, ठीक है। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देना है, आपके पास सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि आपके पास डायरेक्ट सम दिया हुआ है, ना कि अल्फा और बीटा का वैल्यू देके है, ठीक है, डायरेक्ट सम दिया हुआ है, वो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे, इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये देखो, ये यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी हम रब करते हैं और फिर हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्या देखिए, देखो आपको देखिए है नंबर का सम कितना दिया हुआ है, पहले ही कह रहा है इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में कह रहा है आपके पास सम दिया हुआ है। मान लो अल्फा और बीटा क्या है इसके, मान लो रूट इसके, या हम कह सकते हैं कि इसके जो जीरोस हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जो जीरोस हैं वो मान लो अल्फा और बीटा है, क्या है वो, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो आपके पास सम दिया हुआ है, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, लेट
अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a quadratic polynomial। क्या मान लो कि अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, 0 है। ठीक है, फिर लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे के है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सम दे के है अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं कि अल्फा अलग दे के है बीटा अलग दे के है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आपके पास सम दे के है इसका 1/4। कितना दे के है, 1/4। एंड प्रोडक्ट जो है इसका अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू -1 दे के है ना। ठीक है, यही चीज दे के है। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर, अब हमें क्या बनानी है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर लिखोगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, लिखो अब वो जो ये फॉर्मूला हमने बनाई थी। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस नहीं प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया। अब यहां पे इसको बनाओ, इस इक्वेशन को लिखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमें देखे है ना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/4। ये देखो सम दिया हुआ है ना, तो इसकी जगह पे आप लिखोगे 1/4 एक्स ऐसे ही लिखोगे प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो यहां लिखोगे -1। ठीक है, आ गया समझ में ये। ठीक, अब ये ऊपर वाला हटा देते हैं। हाँ ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो इसको दोबारा से आप देखो और फिर लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो है ना एक्स स्क्वायर, ये हम ऐसे ही लिखेंगे -1/4 x ऐसे ही। अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 1। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई इसको क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, बस काफी है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4। हाँ ठीक है, लेकिन हम इसको यहां तक ही रखते हैं। ठीक है, हमने इक्वल टू इसको 0 नहीं किया है। अगर हम इसको इक्वल टू y इक्वल टू 0 कर देंगे ना, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। ठीक है, अगर आप इसके रूट फाइंड करोगे ना, जो मैंने तरीका सिखाया रूट फाइंड करने का, y को 0 पुट करके, तो यही रूट निकलेंगे इसके। ठीक है, मतलब इनका जो सम होगा वो 1/4 होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब देखो हो गया क्लियर है, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये और अच्छे से क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे उससे और अच्छे से क्लियर होगा। देखो आपके पास दिया हुआ है अल्फा, अच्छा पूरा लिख लेते हैं, लिखो इसमें भी ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ है इन्होंने सम √2 के बराबर, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या होगी वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखोगे ऐसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो लिखोगे √2 और यहाँ पे x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ पे लिखोगे 1/3। तो आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड यहाँ पे लिखते हैं, उस पे भी आप पार्ट थर्ड में भी लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है अल्फा, अब देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कह रहा है कि जो सम है इनका जीरोस का वो 0 है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो निकल रहा है √5, ठीक है। अब फिर नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, फिर आप लिखोगे ये, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे 0, तो यहां पे आ जाएगा 0x, आ गया ना, ये हटा देते हैं, ठीक है, आ गया 0x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, कुछ पार्ट थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है, 0x, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना देंगे इस वक्त √5, तो आप लिखोगे √5, ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स कितना होता है 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर उसके बाद लिखेंगे √5, तो आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आ गया समझ में, इजी है ना। देखा, बस ये चीज एग्जाम में क्या करना है, ये चीज याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आप क्या करोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लोगे, अगर आपके पास एग्जाम में अलग अलग देखिए होगा ना, अल्फा का वैल्यू अलग बीटा का अलग, उनको प्लस तो कर सकोगे ना, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अच्छी बात ये थी इस क्वेश्चन में कि आपके पास ये सम दिया हुआ है, जो यहाँ पे ये लिखा है ना, जैसे पार्ट फर्स्ट में 1/4 लिखा है, ये 1/4 सिर्फ अल्फा का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये असल में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, पहले कह रहा है एज द सम, फिर कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये आपको क्या देखे हैं, सम और प्रोडक्ट देखे हैं जीरोस के, ठीक है, ना कि ये अल्फा और बीटा एक एक प्रोडक्ट नहीं दिए, एक एक जीरो नहीं है ये, ठीक है, आगे समझ में। वैसे ही आपके पास पार्ट फोर्थ है, ठीक है, उसमें अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, आएगा करना, कर लोगे आप, ठीक है, फिफ्थ वाला भी और सिक्स्थ वाला भी, ये 3 पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, ओके, बस ठीक है, ओके, थैंक यू।